नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए आप सभी के लिए यूपीएसआई के लिए मॉक टेस्ट या फिर कहें तो प्रीवियस ईयर का ये पेपर है। दोस्तों 14 नंबर 2017 का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर है, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ दोस्तों जो है भारत ने पुनात संगचू जो है नामक एक जो है सेकंड जो है बिजली परियोजना पर अमल करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए उस समय ये करंट में चल रहा था, इसलिए पूछा गया था। तो ये दोस्तों उस समय का पेपर है, तो भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूटान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों जो है संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है। कानूनों के बारे में हद जो है उसके बारे में सही है। ए में बात हो रहा है संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, बिल्कुल ये वाला राइट है। बी में दोस्तों संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। दोनों के दोनों दोस्तों यहाँ पर राइट है। मतलब कहने का मतलब ये संसद जो है भारत में कहीं का भी आपका हो, देश का कोई भी हिस्सा, उसके लिए कानून बना सकती है, बिल्कुल ये वाला सही है। साथ साथ जो बी में बताया जा रहा है कि संसद का दोस्तों जो नियम है ये भारत के नागरिकों पर, साथ ही साथ उनका मान लीजिए जलयान हो गया, ये सब हो गया, उनकी जो संपत्ति है उस पर ये लागू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों राइट हैं, तो आपका ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे, एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद दोस्तों यहाँ पर मिलती है, आपको बताना है। खाद का एक प्रकार कौन से हैं। अच्छी तरह से अगर पौधा सड़ गया या फिर पशु के अवशेष सड़े हुए हैं उसको कहते हैं कंपोस्ट खाद, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कंपोस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा भारत में मतदाता सूची के बारे में सही है। कौन इनमें से जो मतदाता सूची के बारे में सही है वो आपको बताना है। ए में क्या बात हो रहा है, मुद्रित मतदाता सूची और इस सूची की सीडी आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध है, बिल्कुल ये वाला सही है। बी में बात हो रहा है दोस्तों मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद दोस्तों राष्ट्रीय दलों को ये दोस्तों मुफ्त प्रदान की जाती है। दोनों के दोनों राइट है दोस्तों, यहाँ पर ए बी दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पर जो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो बात करेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से दोस्तों किसने वर्ष 2016 के लिए भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद का सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक राज्य पुरस्कार जीता। को किसने जीता था, तो याद रखिएगा मैं बता भी चुका हूं, हरियाणा। यहाँ पर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर 2019 के लिए बात करें तो यही पुरस्कार जो है मिजोरम ने जीता है, याद रखिएगा। मान लीजिए एग्जाम में आ गया, मिजोरम ने दोस्तों जो है जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही है। निष्कर्ष में से इसमें से कौन सा सही आपको बताना है। ए में बात हो रहा है, ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। ठीक है, यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा है तो ए को सजा के लिए 50 वर्ष कारावास होगा, बिल्कुल ही गलत है। एक बार मारे चाहे 50 बार मारे, छड़ी से मारता है तो 1 साल के लिए, मतलब 1 बार मारने के लिए तो 1 वर्ष है, तो आपका जो 50 बार 100 बार कितना मारेगा, 1 ही वर्ष का सजा होगा, तो ये गलत है। दूसरा बात हो रहा है कि जब ए जेड को मार रहा था, मतलब ए जब जेड को मार रहा था तो यहाँ पर जो है बी जो है हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर जो है बी को भी मारता है। ठीक है, ए को दोस्तों जेड की स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए, जेड को अगर स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा है तो वाई को भी मारने के लिए दोस्तों एक अन्य सजा उत्तरदायी होगा। ये बिल्कुल ही राइट है। ए जो है वो जेड को अगर मार रहा है और इसमें वाई आ रहा है, वाई को भी जानबूझकर मार रहा है, इन्हीं की जेड को मार रहा था वाई को लग गया, ऐसा नहीं। अगर जानबूझकर मार रहा है तो वाई को, तो जेड के लिए जो 1 साल की वाली सजा है तो वाई के लिए भी आपके लिए अलग से एक सजा होगी। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी वाला केवल राइट है, सॉरी बी वाला मतलब कि केवल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, खाली स्थान है एक स्वस्पूर्ण जो है मालवेयर कंप्यूटर जो है आपका प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम है, उसके बारे में बात हो रही है, जो अन्य कंप्यूटरों में प्रसार करने के लिए दोस्तों खुद की प्रकृति बनाता है। अक्सर यह अपने प्रसार के लिए लक्षित कंप्यूटर तक पहुंच पाने के लिए उसकी सुरक्षा विफलताओं पर निर्भर करते हुए एक कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। तो आपको दोस्तों बताना है कि उसको क्या कहते हैं, उसको वर्म कहते हैं, याद रखिएगा, उसको वर्म कहते हैं, WORM वर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है
डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर्म इसको कहते हैं। और वर्म दोस्तों अपने ही तरह का जो है बना लेता है, ये आप जान चुके हैं, अपनी जो है प्रतिकृति बनाता है, प्रतिकृति बनाता है। और ये जो है जो भी कंप्यूटर का सुरक्षा के जो विफलताएं हैं इसी पर निर्भर करते हुए कंप्यूटर का नेटवर्क का उपयोग ये करता है। नेक्स्ट बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम, आप जानते ही हैं कितने हैं के तहत दोस्तों भारत का कोई भी नागरिक खालिस्तान है से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। किससे जानकारी का अनुरोध करेगा? लोक प्राधिकरण से कर सकता है, ठीक है, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति ये लोग से या फिर अदालत से, ये सबसे नहीं करेगा, जो लोक प्राधिकरण है उससे। यहाँ पर जो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से कौन सा एक जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये बताया है। नहीं है यानी कि मैग्नेटिक टेप होता है, हार्ड ड्राइव आप सुने ही हैं, फ्लैश ड्राइव, ये ड्राइव तो हमेशा ही होता है। यहाँ पर दोस्तों मॉडर्न जो है ना ये क्या करता है, ये भैया नेटवर्क को चलाने में काम आता है। आप सुने होंगे जब 3G चलता था हम लोग खूब मॉडर्न यूज़ करते थे, तो यहाँ पर लगा करके कंप्यूटर में ऐसे कुछ रहता है, उसको लगा करके इसमें सिम भी लगता था, तो इसमें जो हम लगा करके नेट उपयोग करते थे। तो ये मॉडर्न जो है ना वो नेटवर्क के लिए है, ना कि आपका स्टोरेज के लिए। यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इस यातायात प्रतीक का दोस्तों क्या मतलब है। तो पहले तो समझिए गोला क्या है, ऊपर से यहाँ पर जो है एक निशान बनाया, नीचे से बनाया, और जो भी यहाँ पे नीचे लिख देगा मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक का जो सीमा है वो इतना ही है। तो मतलब ये ऊंचाई सीमा देखिए यहाँ पर बताया है कि 3.5 मीटर, बिल्कुल ही सही है, डी वाले यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय भारत की जनसंख्या का लगभग दोस्तों का गठन करते हैं, माने कितने प्रतिशत का गठन करते हैं, कितने प्रतिशत का गठन करते हैं? 19.5 जो है यहाँ पर जो है गठन करते हैं 19.5% का, माने 6 समुदाय जो है आपके, जैसे कि आपके मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, ये जो अन्य समुदाय हैं ये सब मिलकर के 19.5 साढ़े 19% के आसपास जो है प्रतिनिधित्व करते थे, गठन करते थे। नेक्स्ट बात करेंगे लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति यानी SC के लिए दोस्तों यहाँ पर आरक्षित है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं जो कि SC के लिए है, मैं कई बार यहाँ पर बता चुका हूँ, 84 होती है, 47 जो है ST के लिए है। नेक्स्ट बात करेंगे मतलब आरक्षण है उसमें इनका जो है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 17वीं सदी में दोस्तों किस सिख गुरु ने दारा सिकोह को पनाह दी थी? कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने दारा सिकोह को पनाह दिए थे? तो देखिए ये जो पनाह दिए थे गुरु हर राय जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो है शाहजहां का पुत्र ये जो है दारा सिकोह था, और औरंगजेब ने जो है मृत्यु करवा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों जो है समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? कौन सा इनमें से जो कि समवर्ती सूची का हिस्सा है? तो समवर्ती सूची माने राज्य और जो है केंद्र दोनों यहाँ पर बना सकता है। दिवालियापन और जो है ऋण शोधन क्षमता, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सा कथन लोकसभा चुनाव के बारे में सही है? कौन सा कथन है जो कि लोकसभा चुनाव के बारे में सही है? ए में क्या बात हो रहा है, सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनावों के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन की समिति मुफ्त उपयोग करने की अनुमति है, ठीक है। मतलब कि चुनाव के दौरान जो है जो चुनाव होता है उसमें जो है अपना अपना जो है प्रचार कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो मतलब जो आकाशवाणी हो गया या फिर दूरदर्शन हो गया, तो सीमित मुफ्त उपयोग करने की अनुमति बिल्कुल ही राइट है, सीमित कर सकते हैं यानी कि पूरा भरमार लगा देंगे, ठीक है। बी में क्या बता रहा है, एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली राशि पर दोस्तों सख्त जो है कानूनी सीमा लागू है, ये वाला भी सही है, यानी कि दोनों राइट है। ऑप्शन नंबर ए और बी यानी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे खालिस्तानी सूत्र जो है कौन सा सूत्र है ये आपको बताना है। भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए 1969 में विकसित हुआ था। सूत्र को चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना सहायता के वितरण के लिए अपनाया गया था। कौन सा यहाँ पर सूत्र था? तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं कौन सा यहाँ पर सूत्र था। गाडगिल फॉर्मूला था या फिर कह सकते हैं गाडगिल सूत्र था। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, गाडगिल फॉर्मूला ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। याद रखेंगे इसका गठन दोस्तों 1969 में दोस्तों भारत की राज्यों के
जो योजना के लिए दोस्तों केंद्रीय सहायता को निर्धारित जो है करने के लिए विकसित किया गया था। गाडगिल योजना दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है योजना सहायता जो है वितरण के लिए अपनाया ये गया था गाडगिल। नेक्स्ट बात करेंगे कौन से कॉलेज को दोस्तों जिसे जो है एक अल्पसंख्यक संचालित संस्था के रूप में चलाया जा रहा है जांच के दायरे में रखा गया था, क्योंकि उसे सरकार की ओर से अनुदान सहायता प्राप्त हो रही थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुदान एक संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को बदल नहीं सकता। ठीक है, ये फैसला सुनाया अदालत ने, क्या सुनाया कि अनुदान जो है एक संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को बदल नहीं सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा मामला था, कौन सा कॉलेज था यहाँ पर पूछा है, तो सेंट जो है स्टीफन कॉलेज था। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी दोस्तों जो है जांच के दायरे में यही जो है संस्था या फिर कह सकते हैं कि जो है कॉलेज रखा गया था। यहाँ पर जो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे गांधी जी को दोस्तों, यहाँ पर गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में दोस्तों किसने महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई थी, तो याद रखेंगे एंड्रूज यानी कि सीएफ एंड्रूज ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ आपको याद रखना है 1915 और दोस्तों यहाँ पर जो है 9 जो है आपको याद रखना है जनवरी, और 9 जनवरी को जो है ये लौटे थे शायद, तो 10 जनवरी के आसपास दोस्तों जो है, एक सेकेंड, तो उस डेट को दोस्तों यहाँ पर जो है इन प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस जो है मनाया जाता है, याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो इनका जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था, इनकी ये बात कर रहा है। और गांधी जी को दोस्तों यहाँ पर जो है कहते हैं कि जो है मतलब कंफर्म नहीं है, 1800 जो है आपके 85 के आसपास दोस्तों, मतलब कंफर्म डेट नहीं है, कहते हैं कि इस टाइम में जो है गांधी जी गए थे मतलब दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये इंड्यूस का हम बता रहे थे कि 1871 में इनका जो है जन्म हुआ था इंग्लैंड में। नेक्स्ट बात करेंगे इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली तैयार की गई है, जिसको दोस्तों किस नाम से जानते हैं, तो लीड नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन, यानी लीड इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों इमारत का के आसपास, जिसे इमारत का जो है कुछ मतलब डेवलपमेंट हो गया, तो इसके आसपास जो है कितना पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंचा है, जो चीज़ें इसको नापने के लिए जो है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन, यहाँ पर डी जो है लीड जो है दोस्तों के नाम से इसको जानते हैं, जो प्रणाली है तैयार करता है। ठीक है, रिपोर्ट। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों लोकपाल बिल पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था, तो याद रखिएगा प्रणब मुखर्जी ने लोकपाल बिल पर जो है हस्ताक्षर किया था। और याद रखेंगे ये जो है जो लोकपाल बिल जो था वो आपका 31 दिसंबर जो है 2000 जो है 13 में, तो तब 14 में जो है मतलब कि 1 जनवरी को जो है हस्ताक्षर हुआ, मतलब एक लास्ट वो दिन था, तो 1 जनवरी 2014 को हस्ताक्षर ये हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे उस समय कौन राष्ट्रपति था हमारा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड। नेक्स्ट बात करेंगे जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इनमें कितने अनुच्छेद थे, उस समय कितने अनुच्छेद थे, तो अब ये अनुच्छेद उतना ही के उतना ही है भैया, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 अनुसूचियां थी, अब अनुसूचियां कितनी हो गई हैं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। भाग कितने हैं 22, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की बात कर रहा है के लिए नियंत्रण प्राधिकारी खाली स्थान होते हैं। नियंत्रण प्राधिकारी कौन होते हैं, तो याद रखिए गृह मंत्रालय के जो है अखिल जो भारतीय वाले जितने हैं ये जो है आते हैं, ये सब गृह मंत्रालय के अंतर्गत, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, कौन से तकनीक का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा वर्ण लेखन तकनीक, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ण लेखन तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? तो देखिए, जितना कर्तव्य है या फिर राज्य को जो निर्देश है, जो अधिकतर सरकारें पालन नहीं करती हैं, मान लीजिए कोई कर रहा है, ठीक है, तो और जो है कोर्ट भी नहीं यहाँ पर जो है दबाव डालता है, लेकिन जो है अनुच्छेद आप याद रखेंगे 47 है। तो ये सभी जो है 36 से लेकर 51 में, अगर ये मैं बता रहा हूँ, अगर 36 से लेकर 51 में जो चीज़ें लिखी गई हैं अगर वो पालन हो जाए तो हमारा जो हमारे मेरे हिसाब से बताएं तो देश एकदम स्वर्णिम भारत हो जाए। पढ़िएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा दोस्तों एक राज्य की उधार लेने की शक्ति के संबंध में सही है? ए में क्या बात हो रहा है, यह भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता, बिल्कुल ये सही है, नहीं ले सकता है। दूसरा क्या है, विशेष शर्तों के अधीन, कोई शर्त है उनके विशेष जो शर्त रहेगा उसके अधीन राज्य को राज्य के राजस्व की जमानत पर दोस्तों जो है राजस्व के जमानत पर क्या होगा, भारत के भूभाग में कहीं से भी उधार लेने का अधिकारी, ये वाला भी सही है। तो दोनों राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भूमि अधिग्रहण या पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 है में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार ने खालिस्तान ने दोस्तों के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ली, मैंने किसकी जगह ये ली है, जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है 1800 वाला नियम था, 1894 का जो था उसी की जगह 2013 वाले ने ले ली है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो है सी है, अंग्रेजों के समय का ये है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के दोस्तों अधीन है, किसके अधीन है? तो नागरिकता जिसमें होगा उसी की तो बात हो रही है। 5 से लेकर 11 जो है इसी के अंतर्गत जो है नागरिकता है। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाग 2 बात करें तो नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्र में संघ कार्यपालिका दोस्तों में होते हैं, केंद्र में संघ कार्यपालिका में दोस्तों कौन कौन होते हैं, जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो होते हैं वो दोस्तों यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष को छोड़ के, यानी कि ए बी और डी, यानी ए बी डी, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को छोड़ के यहाँ पर जो है तीनों होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर जो है काराकोरम की दक्षिणी सीमा एक भारतीय नदी से बनी हुई है, कौन सी नदी है जिससे बनी हुई है, जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। काराकोरम जो है दक्षिणी सीमा किस जो है भारतीय नदी से बनी हुई है, याद रखेंगे गिलगित इसका राइट आंसर है, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए गिलगित और जो आप बलूचिस्तान दोनों नाम आप जानते ही हैं, ठीक है। पाकिस्तान इस वक्त कब्जा जो है कहता है कि हमारा है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर राज्य का वो नाम मतलब जगह का नाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, नदी ये बनी हुई है गिलगित, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काराकोरम जो एक विशाल पर्वत श्रृंखला आप जानते हैं जिसका जो विस्तार है पाकिस्तान और भारत और चीन में है, और काराकोरम जो है दक्षिण सीमा गिलगित नदी से बनी हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है, किसके कारण बढ़ जाएगा? तो जो है असली मुद्रा जो बढ़ जाएगा जब ब्याज दरों में कमी जब ये करेगा, तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या हो जाएगा, लोग रखेंगे नहीं पैसे को, तो यहाँ पर मुद्रा जो है मूलधन बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाजार की मुद्रा की मात्रा तभी बढ़ जाती है जब ब्याज दर में कमी हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है? आपको बताना है खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा है, निम्नलिखित महासागरों में से किस में ये होती है, जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। तो दोस्तों खाड़ी जो प्रवाह या फिर अंध महासागर या अटलांटिक महासागर कहते हैं इसको, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाड़ी प्रवाह जो है एक महासागरीय धारा है, अंध महासागर या फिर अटलांटिक महासागर में होता है, गल्फ स्ट्रीम इसको कहते हैं खाड़ी प्रवाह को। नेक्स्ट बात करेंगे, आंत में मौजूद सूक्ष्म गट फ्लोरा नामक जो एक विटामिन का उत्पादक करता है, कौन सा एक सूक्ष्म जीव है ये गट फ्लोरा, ये जो है कौन से विटामिन का उत्पादक करता है, जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो दोस्तों ये जो करता है वो विटामिन के का जो उत्पादन करता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जो है सी इसका जो है हो जाएगा, और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी यहाँ पर फायदेमंद है, आप जानते हैं मित्र बैक्टीरिया भी कह सकते हैं इसको। और के विटामिन जो है ये किसके लिए उपयोगी है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। के विटामिन मान लीजिए नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में क्या होगा। निम्न में से कौन से मामले में दोस्तों निजी प्रकृति के मुकदमों
के अंतर्गत आते हैं? इनमें से कौन से जो मामले हैं जो कि निजी प्रकृति के हैं? तो देखिए मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश, ये जो है ये मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग जो कॉलेज है ये भैया है उसका, तो वो समझेगा कितने कट ऑफ देगा, क्या करेगा, तो इस पर जो है मतलब इसमें जो है निजी प्रकृति का ये है। मकान मालिक जो किराएदार विवाद है ये भी निजी प्रकृति का है, लेकिन खाद्य अपमिश्रण से संबंधित जो चीज़ें निजी प्रकृति का नहीं है, ये समाज से संबंधित हो जाता है। तो ए और बी जो है निजी प्रकृति का मुकदमा ही बताना है, तो ए और बी किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी कब शुरू हो सकती है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो निकासी है ये कब शुरू हो सकती है? जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो जब व्यापार उदारीकरण और औद्योगिक विनिमय संभव नहीं होते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है, जब व्यापार उदारीकरण और औद्योगिक विनिमय संभव नहीं होते हैं तब जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी शुरू हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, 1972 में स्थापित, कौन से स्थापित है? अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े महिला श्रमिक संघ में से एक है, जो निम्न आय स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिला श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। कौन इनमें से है जो कि 1972 में स्थापित है, साथ ही साथ अहमदाबाद में दोस्तों जो है स्थित है, और जो है महिलाओं का जो सबसे बड़ा जो श्रमिक संघ है उनमें से एक है, और क्या कर रहा है? जो निम्न आय स्वतंत्र रूप से कार्यरत जो महिला है श्रमिकों को जो अधिकार है इसको बढ़ावा देता है। तो कौन सा है? तो ये एक जो है स्व कार्यरत महिला संघ है। यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है ये। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान से ठीक से मेल नहीं है? मतलब कि कहाँ पर जो है मिलता है, इसके बारे में गलत कौन सा दे रखा है? प्राकृतिक जो निवास है उससे अलग यहाँ पर ऑप्शन होगा। तो हाथी जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के वर्षा वनों में मिलते हैं, बिल्कुल ही ए वाला राइट है। बाघ बंगाल टाइगर आप सुने हैं बंगाल में, बिल्कुल ये वाला भी सही है, बी वाला भी। शेर हिमालय, ये हिमालय में क्या करने चला गया? ये जो है गुजरात में पाया जाता है। गिरवन, ये सब जो इसके स्थान है, मध्य प्रदेश हो गए, ये सब इसके स्थान है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सी वाला गलत है। भारतीय गैंडा असम में, ये आप सुने ही हैं कि जो है एक नाक में उठा हुआ असम में है, तो ऑप्शन नंबर जो है गैंडा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है गलत है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है, मिसाइलों की व्यापक रेंज के अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था। कौन सा कार्यक्रम था? इसको याद रखना है। यह 1982 में शुरू हुआ और 2008 में पूरा हुआ। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ की बात हो रही है, द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। कौन इनमें से प्रतिबंधित गया था वो आपको बताना है। कौन सा मिसाइल यहाँ पर था जो है आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो कार्यक्रम था, यह जो कार्यक्रम कौन सा था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत निर्देशित मिसाइल जो है विकास कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो है एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम था दोस्तों। और इसी के लिए दोस्तों कहेंगे कि इसमें जो भी हमारे मिसाइल थे उनको जो अपडेट किया गया, अग्नि हो गया और भी बहुत सारे हैं, और इसी के लिए मतलब यही सब के लिए जो है अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन भी कहते हैं। काफ़ी इन्होंने योगदान दिया। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एलपीजी की बात हो रही है, ये पेट्रोल गैस वाली नहीं हुए, ठीक है। उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। इसके में दोस्तों क्या बताना है, में काला प्रकरण जो हुआ था वो सीरीसिल जो है त्रासदी हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना है कि कहाँ से ये जुड़ा हुआ है, किस राज्य से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो देखिए जो है जो सीरीसिल है दोस्तों, ये जो त्रासदी है ये जो है तेलंगाना राज्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो आत्महत्या कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए उस समय का है तो उसी के अनुसार पूछेगा। कर योग्य की आय पर पहुंचने के लिए दोस्तों सकल आय में कितनी राशि तक का जो है चिकित्सा दोस्तों व्यय कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है। मतलब उस समय का ये है कि उस समय ये पूछा है कि जो भी
जो भी उस समय का जो वित्तीय वर्ष था उसमें कितना तक हम जो है दिखा सकते थे चिकित्सा व्यय कटौती के लिए, मैंने मेडिकल से संबंधित, तो आंसर इसका हो जाएगा 15,000 रुपये तक हम कटौती करा सकते थे जो टैक्स कटता है उसमें। तो यहाँ पर जो डी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 40वां क्वेश्चन, भारत की समेकित जो निधि है में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर दोस्तों राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। कौन यहाँ पर करता है दोस्तों, जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो जो है यहाँ पर बात हो रहा है समेकित निधि की, वित्त आयोग जो है सिफारिश कर सकता है। यहाँ पर जो डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यों के बीच जो है राजस्व के अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों सिद्धांतों पर राष्ट्रपति को सिफारिश कौन कर सकता है, वित्त आयोग। यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्रीवियस ईयर का ये सेट था, मॉक टेस्ट था कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर था। और मैं डेट बोला हूँ कि नहीं बताऊंगा, आगे ऐसे ही मॉक टेस्ट लेके आता रहूंगा, हिंदी का, जीएस का और भी सब्जेक्ट का लेके आऊंगा। करंट से संबंधित भी मॉक टेस्ट जो है इसको खत्म करने के बाद जल्द से जल्द सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में जो हमारा यूपीएससी के एग्जाम होने वाला है उसमें आप अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, लाइक एंड शेयर।